पुपरी के ठिठा के पास जो 4 लाइन है वहीं पे नया टोल बोखरा के 2 युवक की मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो जाती है और वही दुर्घटना स्थल पर उनकी मृत्यु हो जाती है। आज लगभग 5 दिन बीत गया लेकिन कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, कोई सहायता नहीं मिली। अभी यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता और ये कहें कि पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी उस परिवार से मिलने आए हैं। सीधे बात करते हैं, सर क्या कुछ हो सकता है इस परिवार के साथ, किस तरह की सुविधाएं दी जा सकती है सरकार की तरफ से? देखिए, आज हम लोग बोखरा प्रखंड के नया टोला गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद जानकारी मिली कि यहाँ के अति पिछड़े समाज से एक थे दिनेश पंडित जी, जिनका उम्र लगभग 27-28 वर्ष था, और दूसरे थे श्री चंदेश्वर महतो जी, मुनिया समाज से आते हैं, उनका उम्र लगभग 50 वर्ष था। ये दोनों व्यक्ति, वैसे तो 2-3 आदमी और बताए जा रहे हैं उस दुर्घटना में, लेकिन ये दोनों व्यक्ति की ये दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मृत्यु के पश्चात अभी तक शासन प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी अभी तक नहीं की है, यह मुझे बड़ा निराशा लगा है। मैं कई घटनाओं में जाता हूं, अभी भी परसों मैं गया था, 9 हत्या हो गई थी, तो वहां तो मैं अपने सामने चेक दिलवाया था 2 लाख रुपए का 9 लोगों को। एक आदमी को नहीं मिला, कोई आश्रित, इसलिए उसको नहीं दे पाए। तो वो 2 लाख श्रम विभाग से जो मिलता है, क्योंकि सबका जॉब कार्ड यहाँ है, तो वो अभी सहायता अभी तक नहीं मिली है। आपदा प्रबंधन से सहायता तो थोड़ा सा वक्त लगता है, वो भी अभी नहीं मिली है। लेकिन सबसे आश्चर्य हुआ कि जो पारिवारिक लाभ और जो आवास योजना के तहत ये 4 भाई इनके हैं, एक भी मकान नहीं है, एक मोटा मोटी ये लोग भूमिहीन है। तो यह जो योजना है, मैंने अभी एसडीओ साहब से बात की है कि जितना जल्दी हो इन 2 योजनाओं का लाभ है प्राथमिकता के आधार पर इनको मुहैया कराई जाए। ये बिल्कुल गरीब, निसहाय, असमर्थ आदमी हैं और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए इनकी स्थिति को देखते हुए यह जो 2 योजना जो जिला स्तर पर होता है इनको अविलंब मुहैया करा दी जाए और यहाँ से जो कार्रवाई होती है उसको कार्रवाई यहाँ से करके भेजे, ताकि फर्दर जो लाभ जो चेक मिलेगा वो भी जल्दी मिल जाए, ताकि ये पीड़ित परिवार के साथ हम लोग कुछ सहानुभूति जता सके। इसी के लिए हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, जो अति पिछड़ा समाज का जो संगठन है, उस संगठन के काफी लोग आए हुए हैं, राजेंद्र बाबू आए हुए हैं, संजय पटेल जी हैं और कई लोग हैं, सब लोग मिलकर के यहाँ पर उनके हमदर्द के लिए, सहानुभूति के लिए आए। नहीं, बार बार ये सवाल उठता है इस परिवार के तरफ से कि कई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आए, सिर्फ सांत्वना मिलती है लेकिन कोई काम, जब ये ऑफिस में भटकने जाते हैं तो वही दर दर भटकना पड़ता है, ऑफिस भटकना पड़ता है, कार्य उस तरह से हो नहीं पाता है। सर, इसमें आप लोग किस तरह से मदद करेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें। एक बात तो है कि जो औपचारिकताएं होती है पेपर की, उसको तो कोई समझदार आदमी, गरीबों के साथ दिक्कत क्या है कि बहुत लोगों के पास कागज पत्र बना ही हुआ नहीं है, और कागज पत्र बना हुआ भी तो समझने नहीं आ रहा है, फॉर्म भरने नहीं आ रहा है। तो यहाँ कोई 2 व्यक्ति समझदार हो, जैसे अभी हमारे पंचायत समिति है राम बहादुर बाबू, तो राम बहादुर बाबू बुजुर्ग भी हैं, समझदार भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। तो इनके माध्यम से अगर इनके परिवार के लोग कागज पत्र को मुहैया करा दे तो वह काम थोड़ा सा आसानी से और जल्दी होगा। बीच में अगर कहीं रुकावट होगी प्रशासनिक स्तर पर या बिहार स्तर पर, तो उसके लिए मैं अपना नंबर दे दिया हूं, ताकि हम लोग यहाँ समाज के परिवार के नाते यहाँ आए हैं, कोई राजनीतिक कारणों से नहीं आए हैं, न कोई राजनीति करनी है और न अन्य जनप्रतिनिधियों के तरह कोई हम लोगों ने बयानबाजी करनी। हमारा और हम लोग का जो संघ है उसका एकमात्र लक्ष्य है कि पीड़ित परिवार जो हैं अति पिछड़े समाज के, उनको अधिक से अधिक जितना कम समय में इनकी सहायता पहुंचा सके, यही हम लोग का मुख्य लक्ष्य। रामबली बाबू, आप विधान परिषद में भी रहे हैं, जब इस तरह की घटना होती है, क्योंकि एक पीड़ित है, उनकी पत्नी 20-25 साल के आसपास की है, उन लोगों को क्या सरकारी नौकरी या इस तरह के कुछ सुविधा देने की व्यवस्था है क्या? देखिए, नौकरी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो, जैसे अभी मैं परसों ही 9 लोग मरे गए थे, तो 9 लोगों की मृत्यु पर बाकी चीजें तो त्वरित गति से हुई, लेकिन वहां भी मैंने मांग किया है कि जो लोग थे सबके सब मजदूर थे, सबके सब गरीब और भूमिहीन थे, तो उनके आश्रितों को जब तक एक ठो नौकरी नहीं मिलती है तब तक उनको उचित मुआवजा नहीं कही जा सकती है। लेकिन सरकार जो है संवेदनहीन है, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी के पास ये बात पहुंचती नहीं है। सरकार तो, वो मुखिया तो बड़ी दूर की बात
बात हुई। सरकार के जो प्रतिनिधि कलेक्टर होते हैं वे लोग भी जल्दी इस तरह के घटनाओं पर नहीं आते हैं और न अपने काम करते हैं, इसलिए सरकार जो है बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। अब इसी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। नौकरी की बात और मुआवजे की बात तो प्रोविजन है ही। अगर सरकार संवेदनशील होती तो जिस तरह के गरीबी है इन दोनों परिवारों को मुआवजा भी मिलनी चाहिए और नौकरी भी आश्रितों को मिलनी चाहिए। अपने तरफ से तो मांग मैं जरूर करूंगा और मैं इसको इस आशय का सदन में भी, अभी सदन कल से ही शुरू हुआ है, तभी लंबा सत्र चलेगा, बजट सत्र है, तो मैं एक दिन दो दिन के इस घटना को भी लेकर के अपने साथियों के द्वारा उठाऊंगा। अंतिम सवाल ये है, जब आप अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि अति पिछड़ा समाज में जब इस तरह की घटना होती है तो सुनवाई उस तरह से नहीं होती है जिस तरह के अग्र समाज के यहाँ जब कोई घटना होती है वहां जल्दी सुनवाई होती है, लेकिन अति पिछड़ों में इस तरह की सुनवाई नहीं हो पाती, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल सही बात कहे। जितने भी गरीब लोगों की हत्याएं होती है, अति पिछड़े समुदाय के, दलित समुदाय के, उनकी हत्या को महज एक खानापुरी की जाती है, क्योंकि उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच जाती, उनको प्रभावित नहीं करती है। अगर वही कोई संपन्न आदमी की हत्या इस तरह से दुर्घटना में हो तो रातों रात, एक दिन दो दिन के अंदर वो सब सुविधाएं मिल जाती है, या नौकरी या मुआवजे के बाद। लेकिन अगर गरीब की हत्या होती है, अति पिछड़े और दलित की हत्या होती है, तो वहां पर सरकार भी उदासीन होती है और सरकार के पास हमारे प्रतिनिधि लोग भी उतनी संख्या में दबाव नहीं बना पाते हैं जितनी दबाव बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज भी हमारा अधिकांश आबादी क्या है, शिक्षा विहीन है, जानकारी विहीन है। तो जानकारी नहीं रहेगी, पूंजी नहीं रहेगी, शिक्षा नहीं रहेगी और जागृति भी नहीं है, चेतना भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चेतना के लिए ना आए हैं कि कम से कम अति पिछड़े के जो लोग हत्या, एक दुर्घटना में हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उनके लगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके दुख में हम सब तमाम लोग अति पिछड़े वर्ग के आपके साथ हैं और आपके साथ जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। चलिए, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये जो घटना है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, नया टोला के 2 लोगों की। राजेंद्र बाबूजी, 5 दिन बीत गए, कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई काम नहीं हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 24/2/2025 की घटना है और हम उस दिन आए थे 2-3 रोज पहले। इस तरह की मैंने जो स्थिति यहाँ के है सारी हम लोग समीक्षा किए और पदाधिकारी आए, यहाँ के विधायक आए, पूर्व विधायक आए, सब लोग आते हैं, सांसद महोदय नहीं आए। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वोट अति पिछड़ा के लेते हैं, लेकिन जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के जो अति पिछड़ा लोग है उनको देखने वाला आज के डेट में कोई नहीं है, उसका कोई सुध ही नहीं लेता है। जब समय आता है चुनाव के, लोग वोट के लिए अति पिछड़ा को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे समाज जो अति पिछड़ा समाज है, कमजोर है, उनको पहुंच ऑफिस तक नहीं है, उनको पहुंच जो है जिला तक नहीं है। और जो जनप्रतिनिधि है हमारे समाज के, वो भी आवाज उठाते लेकिन उस तरह से उठा नहीं पाते हैं जिस तरह से सवर्ण लोग जो उठाते हैं उस तरह से नहीं उठा पाते हैं, अपने के कमजोरी महसूस करते हैं। प्रशासन भी उनका बात के नहीं सुन पाते, जिसके चलते हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उस तरह से इनका कोई काम नहीं हो पाता है। नहीं तो आज 5-6 रोज हो गया, अभी तक सवर्ण जाति के लोग का अगर इस तरह का घटना घटा रहता तो यहाँ पर बीडीओ, सीओ, एसडीओ, कलेक्टर, एमपी, एमएलए सब पहुंचे रहते। सारी सुविधा जो है जो के बाद जो मिलता है उपलब्ध करा दिया गया रहता, प्रक्रिया बाद में होते रहता। तो इस तरह से हो नहीं रहा है। हम लोग संगठन के लोग है, अति पिछड़ा को लेकर हम लोग जहीं जिला में कहीं भी घटना होता है, कल हम लोग गए थे, आपको सैयारा थाना के अंतर्गत गांव है, वहाँ घटना हुआ था, एक कानू समाज के लड़का को मार कोई फेंक दिया, वहाँ भी हम लोग बराबर आवाज उठाते रहते हैं। मृतक के पिता यहाँ पर है, बार बार जनप्रतिनिधि आते हैं, किस तरह के सांत्वना आप लोग को मिल रहा है, क्या बातें होती है जनप्रतिनिधि? हमसे पहले राजद विधायक मुकेश कुमार आए तो आके अभी रामबली बाबू जी आए हैं आपके साथ, कि किस तरह की बातचीत हुई? रामबली बाबू आए हैं तो कहे कि 2 लाख रुपया जो है आपका जॉब कार्ड के लेबर वाला मिलेगा, उसके लिए तुरंत कार्रवाई होगा, माने जो होगा उसके लिए। उसके बाद बोले हैं कि इसका जो है
एसडीओ साहब से ये दोनों परिवार का इंदिरा आवास होना चाहिए। इसके लिए हम एसडीओ साहब से बात किए हैं। दूसरा बोले हैं कि एक ये जो महिला है उसका लमसम 18 से 20 साल एज है, उसका एक नौकरी होना चाहिए। और जो आगे प्रक्रिया होगा उसके लिए हम लोग जो है कागजी प्रक्रिया कीजिए, आगे हम लोग पटना में इसके लिए आवाज उठाएंगे और ये जो विधानसभा खुला है उसमें भी हम आवाज उठाएंगे। तो पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी आज यहाँ पर आए हैं, मृतक के परिवार से मिले हैं, सांत्वना दिया है, साथ ही साथ सरकारी जो सुविधा मिलने वाली है उस सब में सहयोग करने की बात कही है। अब देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है, मृतक परिवार को क्या कुछ मिल पाता है। अभी बस इतना ही, नमस्कार।